हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत विल्लू ब्लॉग्स। तो हर साल जेठ मास के अमावस्या के दिन बट सावित्री पूजा की जाती है, जैसे बर पूजा भी इसको बोला जाता है। तो जो सुहागिन होती है अपने पति की लंबी आयु के लिए या वैवाहिक जीवन की सुख शांति से व्यतीत करने के लिए ये जो व्रत होता है इसको रखते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जो पंडित जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये बट सावित्री पूजा कब से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कब से मतलब इसको लोग करते हैं और इसे करने से क्या फायदा होता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे सीता कुंड आए हुए हैं। तो सीता कुंड के पास यहाँ पे एक बर है, यहाँ पे जो महिलाएं सुहागिन महिलाएं हैं यहाँ पे बर पूजा कर रही हैं। तो चलिए इनको से जानते हैं। तो आपको बता दें, जो बट सावित्री पूजा होता है इस दिन जो पंखा हम लोग बोलते हैं, देखिए इस टाइप का जो पंखा रहता है, ये जो आप पंखा दे रहे हैं इसको रंग के इसमें पति पत्नी दोनों दंपति का इसमें नाम लिखा जाता है और इसके बाद यहाँ पे पूजा किया जाता है, जो बट सावित्री पूजा होता है। और आपको बता दें कि इस दिन महिलाएं जो हैं वो बर का पत्ता तोड़ करके अपनी जो यहाँ जूरा होता है उसमें गजरा के रूप में इसमें लगाती है और पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बाबा है वो कथा सुना रहे हैं। आज के दिन सत्यवान और जो सावित्री होती है उसका कथा यहाँ पे सुनाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो ये भारत में हिंदू धर्म की अगर बोला जाए तो वैवाहिक जीवन की बहुत ही बड़ा ये पर्व होती है। तो इस दिन महिलाएं जो होती है बहुत ही धूमधाम से ये बट सावित्री जो पूजा होता है उसको सेलिब्रेट करती है। बर पूजा भी इसको बोला जाता है। और अभी हम हैं गया का, यहाँ पे सीता कुंड है। तो सीता कुंड ऐसे भी ऐतिहासिक यहाँ पे स्थल रहा है, तो यहाँ पे आकर के बर पूजा करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मायने रखती है। तो चलिए आपको बाबा से दान कर वापस लिया। उसके बाद सावित्री पति को जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम में चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुरवह को पुनः नेत्र प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंठ अपने देश तथा राज्य को प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री के संपूर्ण महात्म को मैंने तुमसे क्या सुनाया। प्रेम से बोलिए सावित्री सत्यवान की। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत को देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है। सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहते हैं। इससे ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देव देवेशी पार्वती, व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भागनी, जेठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि को दिन प्राप्त इन भावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रत अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास करने के और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा दान करने से सर्वनाश का फल प्राप्त करे। हे अश्वनी, विशेष करके पूर्णिमा के सरसों और मुत्रिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रश्न, अटके लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यक्ष सालीधन तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़े से वैष्टिक बांस की डलियां में सब अवश्यों को सुशोभित स्वर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई कोहड़ी कंकड़ी नारियल खजूर
तो आइए जानते हैं वट सावित्री पूजा क्यों करना चाहिए। वट सावित्री पूजा सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस बार 19 मई दिन शुक्रवार 2023 को वट सावित्री पूजा का व्रत रखा गया। इस दिन बरगद की वृक्ष को विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जेठ मास के अमावस्या तिथि के दिन यह सावित्री व्रत को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत को रखने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की लंबी आयु के लिए भी पर व्रत को रखा जाता है और पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये व्रत को रखा जाता है। तो हिंदू धर्म में ये व्रत जो सुहागिन महिलाएं हैं बहुत ही धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करती है और इस दिन बरगद को विशेष तौर से पूजा किया जाता है और इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जला करके अपनी मनोकामनाओं को भगवान से मांगते हैं और पति और पुत्र की लंबी उम्र के लिए ये जो वट सावित्री पूजा होता है इसको करते हैं। और इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने की भी परंपरा है। ऐसा मतलब माना जाता है कि इस दिन जो भी बरगद के वृक्ष से जो भी आशीष या जो भी आशीर्वाद मांगा जाए वो अवश्य पूरा होता है। ये सतयुग से ही चला आ रहा है। ये व्रत का उपवास पति अपनी पत्नी को पानी पिला करके तोड़ता है। जब तक लिए पति पानी नहीं पिलाता है तब तक लिए व्रत नहीं टूट सकता है। तो आप यहाँ पंडित जी से जान चुके कथा जो यहाँ पे वट सावित्री का कथा जो यहाँ पे सुना रहे थे, आप जान चुके जो सत्यवान थे उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो जो उनको पत्नी रहती है सावित्री वो मतलब यमराज से जाकर के लड़ करके अपने पति को वापस ला लेती है। तो उसी की मतलब वही प्रथा से आज जो वट सावित्री पूजा होता है तभी से स्टार्ट हुआ। और आज के दिन जैसे ज्येष्ठ माह के अमावस्या के दिन यह जो पर्व होती है हिंदू जो धर्म में जो सुहागिन महिलाएं होती है वो बहुत ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।